हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नीट 2027 के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है। ठीक है, और हम इसमें क्या कर रहे हैं, हर वीडियो में 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं। और किसमें से हम ले रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम ले रहे हैं। किसमें से ले रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें से हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ठीक है, करेंगे रोज हम 3 क्वेश्चंस करेंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो कि आपके 2027 के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। तो 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग, है ना। मतलब हमारे पास जो सब सेल होते हैं, एक सेल होता है और एक सब सेल होता है ना। सेल मतलब जैसे कि आपके पास ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपके सेल हो गए, है ना। ये आपके सेल्स हो गए। सेल्स के भी अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे डब्बे होते हैं, जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। तो ये सारे को हम क्या बोलते हैं, सब सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब सेल में कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो आपके पास सीधा सीधा कंसेप्ट होना चाहिए। जो आपके पास कंसेप्ट है, सबसे पहले पाउली कांस्टेंट, है ना। पाउली का नियम जो होता है, पाउली का नियम क्या बोलता है, पाउली नियम ये बोलता है, पाउली लॉ, कि एक हमारे पास ऑर्बिटल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास संभव हैं कि ये फिल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो सब सेल कौन करता है, आपका क्वांटम नंबर में सब सेल कौन आपका ऐसा क्वांटम नंबर है जो सब सेल को आपको बताता है। ठीक है, तो सब सेल हमारे पास बताता है कौन, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल कौन बता रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बता रहा है। जैसे एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, है ना। आपका पी के लिए कौन बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, वो भी आपके कौन बता रहा है, आपका एजीमुथल बता रहा है। ठीक है, एंड डी भी आपका हो गया, एफ भी आपका हो गया। ठीक है, तो ये सब कौन बता रहा है आपको, ये सब बता रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन बता रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये बता रहे हैं। अब देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो 2l+1 ये होता है कि आपको 2 है, अब l की वैल्यू आप रखते जाओ तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि l की वैल्यू क्या है ना। तो l की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास एक नियम होता है जिसमें s की वैल्यू, जैसे कि आपके पास क्या है, s के लिए l की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, एंड f के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, तो ये आपके पास एक जानने के लिए एक नियम होता है। ठीक है, इसको आपको जानना जरूरी होता है। तो 2l+1 आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए हम इसको इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। अब देखो कि पाउली का नियम क्या बोलता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो भाई आपकी ये सब सेल है, तो सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो। तो क्या करोगे, 2 × 2l+1 कर दोगे, करोगे ना। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4l प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर का 2l+2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जैसे आपके पास पी ऑर्बिटल के लिए आप बता रहे हैं, तो पी ऑर्बिटल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसमें, मान लो कि हम एल की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। एल के लिए, पी के लिए क्या कर रहे हैं, एल की वैल्यू 1 है, तो 4 × क्या कर दो, 1 + 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। तो ये पी ऑर्बिटल के लिए है। मतलब पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मतलब जैसे पी सब सेल है कि 1 2 3, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ गए पूरे तरीके से। तो कौन से फॉर्मूले से आए, 4l+2 से आए। तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा, 4l+2, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिजिबल अरेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन एटम। ठीक है, आपको ये सेट दिया गया है, n इज इक्वल टू जब 3 है तो n इज इक्वल टू 2 है, m इज इक्वल टू -2 है, s इज इक्वल टू +12 है। इस तरीके से आपके पास सेट दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा सेट क्या बता रहा है कि सही नहीं है।
ठीक है, मतलब आपके पास क्या पता आ जाए, नॉट को आप क्या करोगे, अंडरलाइन कर लो, है ना, कि आपको कौन सा सेट जो है वो सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ये आपका AIPMT 2009 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट हम यहाँ पे करते हैं। तो सिंपल सा आपके पास कंसेप्ट है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n, ये आपका कैसे होता है, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जैसे कि n इज इक्वल टू, आगे आपके पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। तो ये n इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ये n इज इक्वल टू हो सकता है 1 2 3 4, ये इस तरीके से ये इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर l, ठीक है, एजीमुथल जो आपका होता है क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर ये आपका l होता है, ठीक है। तो इसका रेंज कैसे हम डिसाइड करते हैं, तो इसका जो रेंज होता है वो 0 से लेके n-1 तक होता है। कहाँ से होता है, 0 से लेके n-1 तक ये होता है, ठीक है। अब देखो ये कैसे हो रहा है ना, तो ये कैसे होगा, चलो हम देखते हैं। तो ये देखो कैसे होगा, जैसे कि हम यहाँ पे n की वैल्यू हम 0 रख देते हैं, जैसे हम n की वैल्यू क्या होती है, 0 है, मान लो 0 है, तो हम कैसे होगा, n की वैल्यू हम 0 रख दे तो 0 - 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यदि हम यहाँ n की वैल्यू तो इंटीजर्स है, आप 0 रख नहीं सकते, तो चलो इंटीजर्स रखते हैं, चलो ठीक है, ये हमारा रॉन्ग हो गया, हम 0 नहीं रखते, हम n की वैल्यू क्या रखते हैं, हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है। तो देखो n की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो n-1 क्या हो जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो कि क्या है कि इसमें से हम कैसे डिसाइड करें कि s की वैल्यू 0, ये 0 है, 0 आया मतलब ये क्या है, s कक्षक है, क्या है, s ऑर्बिटल है, ठीक है। यदि हमारे पास 2 - 1 आ रहा है तो p की वैल्यू क्या, हमने क्या बताया था कि s की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये s ऑर्बिटल है, ठीक है, ये क्या है, s ऑर्बिटल है, l की वैल्यू 0 आई मतलब ये s ऑर्बिटल के लिए है, ठीक है। यदि हम l की वैल्यू क्या आ रही है, n1 आ रही है, तो ये होती है p ऑर्बिटल है, क्या आ रही है, ये p ऑर्बिटल हो रही है, ठीक है, p ऑर्बिटल हो रही है, तो ये हो गई आपकी p ऑर्बिटल। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे इस तरीके से, इसको लिखने का एक तरीका होता है 0 1, कैसे लिखते हैं इसको, 0 1, ठीक है। मतलब आपका p ऑर्बिटल कहाँ गया, आपका 2s में चला गया, ये आपका क्या है, s जो है वो 1s में है ना, 0 जो है वो 1s के लिए, जब आपका 0 1 है तो ये आपका क्या होगा, 2s और 2p के लिए आपका बता रहा है, ठीक है। अब देखो यदि हम n की वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या होगा, 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, d ऑर्बिटल के लिए हो जाएगा, ठीक है, d ऑर्बिटल के लिए हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, 0 1 2 इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, 0 1 2, तो ये 3s ऑर्बिटल के लिए हो जाएगा, ठीक है, 3s 3p एंड 3d, ठीक है। इसी तरीके से n इज इक्वल टू यदि हम 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा f ऑर्बिटल, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, 0 1 2 3 इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें इसका आपका क्या हो जाएगा, ये d ऑर्बिटल, तो ये f ऑर्बिटल हुआ, ठीक है, ये f ऑर्बिटल हुआ, तो f ऑर्बिटल में आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है, 4s सॉरी, आपका क्या हो जा रहा है यहाँ पे, हाँ 4s 4p 4d एंड 4f इस तरीके से हो जा रहा है। इस तरीके से 5 रखेंगे तो 5s 5p 5d 5f इस तरीके से ये होते जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखेंगे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में यदि हम देखें तो यहाँ पे हमने बता देना है कि जैसे कि हम क्या रख रहे हैं, 0 1 2, ठीक है, हम d ऑर्बिटल को लेकर चलते हैं, d ऑर्बिटल को लेकर चलते हैं, तो l की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई, l की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, यहाँ पे l की वैल्यू क्या हुई है, 2 हुई है,
जब एल की वैल्यू 2 है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि अब एल की वैल्यू यदि 2 है, डी के लिए आपके पास कितने बनते हैं, 5 ऑर्बिटल बनते हैं। कितने बनते हैं, इसके पास 5 डब्बे बनते हैं, ठीक है। डी के लिए आपके पास कितने डब्बे बनते हैं, 5 ऑर्बिटल बनते हैं। तो देखो 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे आपके हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखो कि क्या हो रहा है कि यदि आपके पास यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा है समझने के लिए, ठीक है। फिर आप तुरंत ऑप्शन आप सिलेक्ट कर दोगे। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल भी कोई यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, एल की वैल्यू यदि डी है, एल की वैल्यू यदि 2 है तो ये डी ऑर्बिटल होगी। डी ऑर्बिटल में आपके 5 डब्बे होंगे, 5 में आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आप कैसे लिख सकते हो, जैसे आपके बीच का ऑर्बिटल है, इसको हम क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। और इधर आपका आएगा +1 +2, इधर आएगा आपका -1 -2, ठीक है। तो कितने आपके हो गए, -L से +L होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपका क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपका क्या होगा, क्वांटम नंबर में कि आपका -L से +L तक होगा, ठीक है। ये आपके इंक्लूड 0 भी हो सकता है, आपका जो रेंज होता है वो L = 0 भी आपका ये ऐड हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से। अब स्पिन क्वांटम नंबर में क्या बोल रहा है कि स्पिन क्वांटम नंबर में आपका +12 और -12 होता है, ठीक है। +12 यदि आपका क्लॉकवाइज है, -12 यदि आपका स्पिन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब देखो कि क्या हो रहा है कि इसमें आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा इंटीजर, कौन सा सेट जो है आपका रॉन्ग है, कौन सा आपका रॉन्ग है। यदि n = 3 है, यदि n = 3 है तो क्या l = 2 होगा, हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। l = 2 बिल्कुल होगा। यदि आपका n = 3 है तो ठीक है, अभी हम n = 3 रखे हैं तो l = 2 होगा, ठीक है। बिल्कुल सही है, मतलब ये ऑप्शन भी आपका सही है। यदि ये 2 है तो क्या -2 होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल -2 है, बिल्कुल भी -2 है, ठीक है। m -2 है, ये आपका सही हो गया, ठीक है। ये -12 +12 हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी जरूरी नहीं है। तो ये आपका ये आपका सही है, ठीक है। अब कौन सा रॉन्ग है ये पूछा जा रहा है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें जैसे कि n = 4 है तो l = 0 होगा, आपको करके देखना होगा। m = ये भी 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है ऑप्शन 5 में, सॉरी इसमें पूछा जा रहा है सी में कि n = 5 है तो l = 3 होगा, बिल्कुल होगा। यदि हम n = 5 रखते हैं तो l = क्या 3 होगा, बिल्कुल होगा। देखो कैसे होगा, इस तरीके से आपका l की वैल्यू क्या होगी, n-1 होगी, तो n के 5 रख दो, क्या हो गया आपका 4 हो गया, क्या हो गया आपका 4 हो गया, है ना, 4 हो गया। तो ये आपका 4 हो गया आपका, तो ये कैसे हो गया भाई, हाँ 4 हो गया। तो 4 कैसे लिखेंगे आप, 4 कैसे लिखेंगे आप, देखो यदि आपका 4 है, यदि आपका 4 है तो आप कैसे लिखोगे, देखो इसको कैसे लिख सकते हो, l = 4 है तो इसको लिख सकते हो 0 1 2 3 एंड 4 आ रहा है आपके पास, ठीक है। क्या आ रहा है आपके पास, 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। ये भी आपका ऑप्शन सही है। m = 0, हाँ बिल्कुल हो सकता है। यदि आप इसको डब्बे पे कन्वर्ट करते हैं m = तो देखो ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। हाँ तो ये इस तरीके से हो गया आपके पास 4 आपके पास आ रहा है ना, मतलब आपके पास कितने डब्बे बनेंगे, 7 डब्बे बनेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। मतलब 5 है, f ऑर्बिटल की बात हो रही है, 4 मतलब f ऑर्बिटल की बात हो रही है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई ये नहीं है। तो देखो f ऑर्बिटल की बात हो रही है तो f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या रख सकते हो, यहाँ पे 0 रख सकते हो, इधर -1 -2 -3 हो सकता है, इधर आपका हो सकता है इधर आपका हो सकता है
हाँ, इधर +1 +2 +3 हो सकता है, इधर -1 -2 -3 इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो रहा है, m = 0। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको m की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। ये ट्रिक है कि l की वैल्यू क्या होनी चाहिए, m की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका डी ऑप्शन गलत हो, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट को गलत साबित कर रहा है, क्योंकि n = यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 3 है, तो l = 2 होगा। क्या n = 3 है तो n = 2 होगा, हाँ बिल्कुल है। लेकिन m = -3 हो जा रहा है, क्या -3 यहाँ पे है, नहीं भाई, यहाँ पे -3 कैसे हो सकता है, यहाँ तो बस +2 तक ही सीमित है, तो ये आपका रॉन्ग हो जा रहा है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। तो ये था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तीसरा हमारे पास लास्ट है कि आपको पूछा जा रहा है कि ए 0.66 kilogram ball is moving with the speed of 100 meter per second. The associated wavelength will be at, ठीक है। आपको क्या पूछा जा रहा है, वेवलेंथ पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, एक बॉल आ रही है इस स्पीड से, इतने वजन की है, 0.66 किलोग्राम की बॉल है जो मूव हो रही है एक स्पीड से 100 मीटर पर सेकेंड से, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ये पूछा जा रहा है आपको पास। h = 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। ए की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34, बी है आपके पास 1.0 10⁻35 मीटर, सारे वेवलेंथ जो मीटर पे ही है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन है, आपको पूछा जा रहा है AIPMT 2010 के लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करोगे, डी ब्रोगली आपके पास समीकरण आप लिखोगे। डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है, वेवलेंथ के लिए लैम्डा = होता है h/m होता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि लैम्डा h की वैल्यू आप रख दो 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। एंड चलो जूल सेकेंड हम बाद में लिखेंगे, इसको आप कट कर दो, ठीक है। इसको आप कट कर दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से, अरे भाई क्या हो रहा है, चलो तो इस तरीके से, ठीक है। एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू 66 किलोग्राम है, ठीक है। 0.66 इंटू 10 इंटू 100 कर दो, ये इसको हम 100 कर देते हैं, ठीक है। 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो ये आपका न्यू की फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। तो चलो लैम्डा की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 6.6 इंटू 10⁻34, तो ये हो जाएगा आपका, इसको इंटू करोगे तो आपका निकल जाएगा 66, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा, लैम्डा = हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 एंड ये हो जाएगा 66, तो 66 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻34 मीटर, ठीक है। अच्छा यूनिट की भी हम बात करेंगे, ठीक है। 1.0 इंटू, अगर बोर लग रहा होगा तो भाई आप जा सकते हैं इस वीडियो से, कोई ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लैम्डा = हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे ही हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे आप ये करेंगे तो ये 1.0 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1.0 इंटू 10⁻35 मीटर, तो ये आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1.0 इंटू 10⁻35, ये वाली ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी, बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन आपकी राइट हो जाएगी। देखो AIPMT में 2010 में इसको पूछा गया है। अब देखो कि यहाँ पे हम जूल, इसमें हम बात करें यूनिट की, तो बोलोगी मैम यहाँ पे तो हम यूनिट भी बहुत सारे हैं, आपके पास मीटर पर सेकेंड है, आपके पास केजी है, तो जूल भी है, तो इसको कन्वर्ट कैसे किया आप, कैसे आपके पास मीटर आ गया। तो देखो क्या होता है कि जैसे हम लैम्डा, अब यूनिट की बात करते हैं, हम यूनिट रख के देखते हैं, ठीक है। h/m न्यू, यहाँ पे h का यूनिट रख दो, प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट क्या है, जूल सेकेंड, ठीक है। एंड आपके पास मास का है, केजी है,
इंटू न्यू का है आपके पास मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो जूल को आप एक जूल में आपके कितना होता है 1 kg होता है इन मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर, ये आपका होता है। तो एक जूल की जगह आप ये रख सकते हो तो रख दो kg m स्क्वायर अपॉन हो जाएगा ये s स्क्वायर और ये हो जाएगा पूरा का क्या हो जाएगा s, पूरा का क्या हो जाएगा s हो जाएगा। एंड किलो जूल है आपके किलोग्राम है तो इधर भी आपका kg है, मीटर है, ठीक है, एंड सेकेंड है, ठीक है। तो भाई सब सेकंड, इधर 2 सेकंड है, इधर सेकंड, इधर सेकंड है, सब सेकंड कट गया। मीटर भी आपका कट जाएगा, 1 मीटर यहाँ से 1 मीटर बचा है, ठीक है। 1 मीटर आपका क्या है बचा है, केजी से केजी कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास बचेगा क्या, केवल मीटर, क्या बचेगा केवल मीटर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूनिट में मीटर बनाए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा। देखो पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा भी हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है तो प्लीज़ उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप इग्नोर करना हो तो कर सकते हो। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो इसका PDF मैं आपको डाल दूँगी कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। आपके पास कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो शायद मैं उसको कवर कर सकूँ। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आज फिर से हम 3 क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट में। तब के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।